हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थोड़े न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना टॉपिक हुआ है रेट लॉ का और रेट कांस्टेंट का और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, उस पे बेस्ड जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है प्लस अदर क्वेश्चंस भी जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछेंगे उससे रिलेटेड कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, थोड़े शॉर्टकट ट्रिक्स, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। देखो टेक्सचुअल क्वेश्चन है 6.2। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। एक बार पहले समझ लो कैसे करना है, उसके बाद में आप लोगों को भी राइटिंग में प्रैक्टिस करना है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। मीन्स एक बार यहाँ पर देख लो और फिर अपनी टेक्स्ट बुक खोलो और उसको फिर राइटिंग में प्रैक्टिस करो, या फिर साथों साथ भी कर सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी, पर यू हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज न्यूमेरिकल्स ऐसी चीज है, जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे राइटिंग में, आपकी ना राइटिंग की स्पीड बढ़ेगी और ना परफेक्शन आएगा। ओरली न्यूमेरिकल्स कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिविंग यू P फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। देखो गिवन डाटा है कि इनिशियल A का कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड में 0.4, फिर सेकेंड डाटा है 0.6 और 0.8। उसका करस्पॉन्डिंग बी का कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.2, 0.2 और 0.4, और इनिशियल रेट गिवन है मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड में 4.0 इंटू 10⁻⁵, 6.0 इंटू 10⁻⁵ एंड 3.2 इंटू 10⁻⁴। ओके, तो वेरिएबल वैल्यूज है, सेम नहीं है, इसलिए पूरा फॉर्मूला यूज करके करना पड़ेगा। शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकेंगे, लेकिन पहले थियरी में जब पूछा जाएगा बोर्ड में, उसमें कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे, और उसके बाद में और भी जो न्यूमेरिकल्स लूंगी मैं, उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप लोग शॉर्टकट ट्रिक से भी सेम टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो एंट्रेंस के हिसाब से रहेगा। पर अभी पहले फॉर थियरी कैसे करना रहेगा, तो जैसे कि हमको मालूम है, हम रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, R इक्वल टू के इंटू A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। X और Y क्या है, एक्सपोनेंट्स है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, यहाँ पर दोनों गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे हम क्या करेंगे, पहले इसके इक्वेशंस बना लेंगे। तो कैसे, तो फर्स्ट जो है वैल्यू देखो R1, R2 और R3 ले लेंगे। R1 इज 4.0 इंटू 10⁻⁵ गिवन वैल्यू। उसके बाद में K कांस्टेंट ही है, जो फाइंड आउट जो बाद में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में दोनों कॉन्सेंट्रेशन गिवन है A और B के, तो दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट इसमें देखो 0.4 है, सेकंड इसमें 0.2 है, तो दोनों वैल्यू पुट करके हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया है। ओके, इसके बाद में जो सेकंड है, सेकंड इन्फॉर्मेशन जिसमें R2 की वैल्यू कितनी है, 6.0 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0.6, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 0.2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, हम लोग को R2 डिवाइडेड बाय R1 करना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू R2 की है, इसलिए R2 से R1 को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। तो अकॉर्डिंगली आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है। ग्रेटर वैल्यू कभी भी न्यूमरेटर में लेना है, ठीक है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। ऐसा आप लोगों को थोड़ा सा कंसिडर या फिर एस्टिमेट करते आना चाहिए, वो आएगा आपको जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे, एट द एंड आपको आ जाएगा। फर्स्ट है, इसलिए हर एक छोटी सी छोटी चीज मैं आपको बताऊंगी। तो R2 डिवाइडेड बाय R1, वैल्यूज पुट करेंगे R2 की और R1 की, ठीक है। इसके बाद में राइट हैंड साइड की वैल्यूज भी पुट करेंगे। R1 की वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4, मिस्टेक से लिख दिया था। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 का वैल्यू कितना आएगा, 1.5। बाकी सब देखो कैंसिल हो रहा है, 10⁻⁵ दोनों जगह कैंसिल, K दोनों जगह कैंसिल। वेरिएबल वैल्यू है इसलिए X को वैसे ही रख देंगे, और 0.2 और 0.2 कांस्टेंट था इसलिए वो भी पूरा कैंसिल। तो बचा क्या, 6 डिवाइडेड बाय 4.0 कितना होता है, 1.5। यहाँ पे भी 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 मतलब सेम है, देखो पॉइंट भी सेम है, इसलिए 1.5 टू द पावर X। तो जब बेस सेम है तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, X की वैल्यू पे आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल गई, ठीक है। इसके बाद में सिमिलरली सेकेंड वैल्यू देखेंगे। थर्ड जो इक्वेशन गिवन है, R3 इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू K
जो R3 की वैल्यू थी वो पुट करी इक्वल टू K इंटू जो मोलर वैल्यूज दी है A की और B की वो पुट करी 0.8 टू द पावर x और 0.4 टू द पावर y। अब देखो R3 की वैल्यू ग्रेटर है 3.2, तो इसको भी हम R1 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, इजी होना चाहिए हमारा इक्वेशन, उस हिसाब से हमको दो वैल्यूज चूज करनी होगी। ठीक है, ये आपको खुद को ही एस्टिमेट करना होगा कि कौन सी दो वैल्यू हम निकाल सकते करके, तो प्रैक्टिस करके आएगा वो। सो 3.2 इंटू 10 टू पावर -4 पुट किया, डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 0.8, फिर बाद में 10 टू द पावर -4 वैसे की वैसे 10 टू द पावर -5। ठीक है, इसके बाद में इसको कैंसिल में क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखो क्रॉस में कैंसिल नहीं करना है क्योंकि पावर अलग अलग है। ठीक है, तो x का जो पावर है तो ये क्या हो जाएगा 2। ओके, और x की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे पुट, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो सिर्फ 2 ही बचेगा, राइट। इसके बाद में 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 वैसे की वैसे y वेरिएबल हमको निकालना है इसलिए। इसके बाद में फिर से देखो हमको यहाँ पर कैंसल आउट नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट है। इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे 0.8 को कन्वर्ट कर देंगे 8 में इंटू 10 पावर -5, तो कैंसल हो जाएगा, फिर पॉइंट इस साइड जाएगा। ठीक है, शिफ्ट होगा ना, तो 10 पावर -4 का -5 हो जाएगा, और 2 इंटू इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टू द पावर y। अब क्या होगा 8 और 2 को अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ये इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी 4 इक्वल टू 2 टू द पावर y बचा। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर y, सो देयरफॉर y इक्वल टू 2, राइट। तो हमको किसकी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई। तो अब हम रेट लॉ का इक्वेशन लिख सकते हैं, यस, देयरफॉर r इक्वल टू k इंटू a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x की वैल्यू हमको 1 मिली थी, राइट, और b की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर 2 क्योंकि y की वैल्यू क्या मिली थी 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर द रिएक्शन NOBr गिविंग यू ट्वाइस NO2 प्लस Br2, तो कोई स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं है। फिर द रेट लॉ इज, उसकी गिवन है रेट लॉ, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr टू द पावर 2। ठीक है, ये पावर 2 और ये 2 से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 6.5 इंटू 10 to the -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड, when the concentration of NOBr is 2 into 10 to the power -3 mole per liter, what would be the rate constant for the reaction। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, देखो रेट इक्वेशन गिवन है, रेट इक्वल टू K इंटू NOBr टू द पावर 2। इससे हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वुड बी द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब K फाइंड आउट करना है। रेट की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, देखो 6.5 इंटू 10 to the power -6। ओके, अंडरलाइन कर लेना है आप लोगों को या फिर राइट डाउन कर लेना है व्हाट इज द वैल्यू गिवन। और क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr दिया हुआ है 2 इंटू 10 to the power -3 मोल पर लीटर। तो बहुत सिंपल है, जो वैल्यूज गिवन है हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे, तो K इक्वल टू रेट अपॉन NOBr टू द पावर 2, जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर। तो जब ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, ये मोल का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये न्यूमरेटर में आने के बाद में कैंसिल आउट होके सिर्फ मोल टू द पावर -1 बचेगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1, न्यूमरेटर में आने के बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, और पर सेकंड वैसे की वैसे। इसका डिवीजन भी करके देखना है आप लोगों को कि आंसर सही में यही आता है कि नहीं। ओके, मैंने तो करके देखा था, आप लोगों को भी एक बार करके देखना पड़ेगा। मैन्युअल कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ओके, ये आंसर आता है K का। डायरेक्ट 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और कैलकुलेशन 1 मार्क सारी चीजों के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NO प्लस ट्वाइस H2 गिविंग यू N2 प्लस ट्वाइस H2O। ओके, द रेट लॉ इज रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2, H2 के पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। तो व्हाट इज द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO एंड H2, बहुत सिंपल है, यहीं से ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। K इक्वल टू द पावर NO के रेस्पेक्ट से क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि 2 है वैल्यू, और H2 के रेस्पेक्ट से क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू H2 इट इज 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर इंडिविजुअल तो पता चल गया, फिर व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर मतलब दोनों का सम करेंगे, मतलब क्या करेंगे x प्लस वाई की वैल्यू को ऐड करेंगे, मतलब क्या गिवन है 2 + 1, तो थर्ड ऑर्डर।
इक्वल टू 3 मतलब कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज A प्लस बी गिविंग यू P इज, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है 3.6 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर डीएम क्यूब per second. When concentration of A is 0.2 moles per dm cube and concentration of B is 0.1 moles per dm cube. Calculate the rate constant if the reaction is first order in A and second order in B. तो इससे हमको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है रेट लॉ का। तो रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, फर्स्ट ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू A और सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन ये अपना इक्वेशन बन गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, मतलब हमको ये K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो K इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B टू द पावर 2, राइट। वैल्यू क्या क्या है अपने पास, रेट की वैल्यू गिवन है, A का कॉन्सेंट्रेशन है, B का कॉन्सेंट्रेशन है, वैल्यूज पुट करेंगे। बच्चों याद रखना है कि जब हम ये लिख रहे हैं तो उस समय हमको इसके साथों साथ में यूनिट्स भी लिखने हैं। क्यों, क्योंकि यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स बाद में कैंसल आउट होते हैं। टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन में देखो मिस्टेक है थोड़ी सी, क्योंकि ये जो यूनिट कैलकुलेट किए थे उसमें वहां पर -6 दिया हुआ है, प्लस पर +6 आता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी कैलकुलेट करके देखना है। कुछ वर्क मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ जानबूझकर, ताकि आप लोग करें प्रैक्टिस। वैसे यहाँ पे आंसर मैंने निकाल के करेक्शन करके लिखा है, तो आप लोग को क्रॉस चेक करना है, ठीक है। आता है 3.6 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड लिखेंगे, और A तो सिंपल 1 है पावर, तो मोल्स पर डीएम क्यूब भी रहेगा। B का स्क्वायर है तो इसका जो यूनिट है उसका सबका स्क्वायर हो जाएगा। फिर बाद में जो जो कैंसल आउट होता है उसको कैंसल करना है, और नीचे के टर्म जब ऊपर जाएंगे तो उसको सिर्फ पॉजिटिव साइन में चेंज करना है। इतना आप लोग कर सकेंगे आई होप। और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे पूछ लेना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन गिविंग यू ट्वाइस A प्लस B गिविंग यू ट्वाइस C प्लस D इज 6 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ठीक है। अगेन क्या दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज 0.3 मोल पर डीएम क्यूब। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम है। इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड 0th ऑर्डर इन B, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे तो B की वैल्यू का कुछ रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो कैसी है, 0th ऑर्डर है। तो हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेंगे, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। A का कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है तो मतलब 1, और B का कैसा है, 0 ऑर्डर है इसलिए 0। तब B टू द पावर 0 मतलब कुछ नहीं है ना, 1 हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो नहीं एग्जिस्ट करेगा इस रेट लॉ के इक्वेशन के हिसाब से। तो रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ही बचा। K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, रेट की वैल्यू गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू भी गिवन है। सब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर बाद में यूनिट भी पुट करेंगे, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि सब जगह पे यूनिट पुट करना है। तो जो जो कैंसिल होंगे वो सब कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर वैल्यू जो बचेगी, ठीक है, क्या बचेगा, -4.3 और 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, राइट, इंटू 10 टू पावर -4। अच्छा सॉरी, इंटू 10 इसलिए लिखा था, ये करेक्ट था, इंटू 10 करेक्ट है ये। क्यों, क्योंकि ये 10 टू पावर -1 हो रहा था, उसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10 बचेगा, मतलब 1 लिख देती हूँ वहां पे, इंटू 10 टू पावर 1 हो जाएगा। तो +1 -4 -3 बचेगा। और यूनिट देखो बाकी सब कैंसिल हो रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हमने मगअप कर लिया था कि वो क्या था, माइनस पर सेकेंड होता है करके। तो इट इज करेक्ट कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है करके, और इसका यूनिट ये है। तो ये भी क्रॉस चेक, एज अ क्रॉस चेक करके आप लोगों को कॉन्फिडेंटली आंसर भी लिखते आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आई थिंक 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। देखो, A प्लस B गिविंग यू P इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड विद B बीइंग कांस्टेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। तो ये एक कंडीशन गिवन है हमको। इसके बाद में इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल्ड एंड दैट ऑफ B इज डबल, द रेट इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 6, मतलब कि ये हमको क्या है, सेकंड कंडीशन गिवन है। What is the order of reaction with respect to each reactant and determine the overall order of reaction? ओके, तो 2 कंडीशन गिवन है, तो उसके हम अकॉर्डिंग 2 इक्वेशंस बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखो, पहले तो मेन हमको मालूम है रेट इक्वल टू K इंटू A टू द पावर X और B टू द पावर Y।
फर्स्ट कंडीशन गिवन है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड रेट डबल्स, ठीक है। और बी कांस्टेंट है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो बी कांस्टेंट है तो वैसे की वैसे ही लिखेंगे। रेट डबल हो रहा है मतलब कि 2 टाइम्स आर हो जाएगा, के इंटू रेट डबल हुआ है तो 2 इंटू ए टू द पावर एक्स, और बी कांस्टेंट है तो बी टू द पावर वाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्प्लिट अप फॉर्म में लिख ले रही हूँ ताकि इजी हो जाए। 2 ट्वाइस आर इक्वल टू के 2 टू द पावर एक्स और ए टू द पावर वाई और बी टू द पावर वाई, वैसे की वैसे ही। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन थी कि क्या हो रहा है, 6 टाइम्स रेट बढ़ रहा था तो 6 इंटू आर हो जाएगा, 6 टाइम्स रेट इक्वल टू के इंटू 3 टाइम्स ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है टू द पावर एक्स, और 2 टाइम्स या फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है इसलिए 2b टू द पावर वाई। फिर से क्या करेंगे, इसको भी हम स्प्लिट अप कर लेंगे। 6r इक्वल टू के इंटू 3 टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर वाई, बी टू द पावर वाई, राइट। ये जो ब्रैकेट है ओपन कर लिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया उसके पावर्स को। क्यों किया है अभी कैलकुलेशन में समझ में आ जाएगा। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, ओके। इसको जानबूझ के किया है ताकि इजी हो जाए कैंसिल आउट करने में। तो फिर अब क्या करना रहेगा, देखो 6r बड़ा है कंपेरेटिवली बाकी दोनों इक्वेशन में, तो थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। थोड़ा ऐसा ऑब्जर्व करना है आप लोगों को। तो थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय 1 कर लेंगे तो हमारे पास में थर्ड इक्वेशन क्या है, 6r वाला, ये वाला इक्वेशन जो अभी हमने लिखा। तो 6r डिवाइडेड बाय 1 फर्स्ट इक्वेशन ये था हमारा, r इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ऐसा क्यों ले रहे हैं, ताकि कैंसिल आउट हो जाए और एक आध वेरिएबल हमको निकालने में इजी हो जाए। तो 6r डिवाइडेड बाय r इक्वल टू के इंटू 3 टू द पावर एक्स और ए टू द पावर एक्स 2b टू द पावर वाई, ठीक है। तो के कैंसिल आउट, यहाँ पर r कैंसिल आउट हो गया, ए टू द पावर एक्स और ए टू द पावर एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आगे लिखा है मैंने स्प्लिट अप करके, 3 टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर वाई, बी टू द पावर वाई। तो ए टू द पावर एक्स दोनों साइड कैंसिल, बी टू द पावर वाई दोनों साइड कैंसिल। अब बचा क्या है, इसके बाद में यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स बच रहे हैं। देखो 6 भी बच रहा है, 6 इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स और 2 टू द पावर वाई, ये भी बच रहा है। तो यहाँ पे दोनों पावर्स आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले एक सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट जंपिंग बता दिया है, सॉरी फॉर दैट। पहले हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या था, देखो यहाँ पर फिर से ऊपर सेकंड इक्वेशन हमारा क्या बोल रहा है, 2r इंटू के इंटू 2 टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई। अब एक ये भी चीज ध्यान में रख लो कि b कांस्टेंट था, तो इसलिए भी हम उसको फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करके उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोगों को रख लेना है करते समय, कि जब वो कर रहे हैं हम लोग तो कौन सी चीज कांस्टेंट है और कौन सी कैंसिल हो सकती है, वो थोड़ा सा ध्यान में कर लेना है। तो सेकंड और थर्ड को जब डिवाइड कर रहे हैं तो r कैंसिल, के कैंसिल, ए टू द पावर एक्स कैंसिल, बी टू द पावर वाई कैंसिल। बचा क्या है, 2 इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, इसके पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, राइट। अब ये सेम x की वैल्यू हम ये थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुट x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर x मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 3 बचेगा, इंटू 2 टू द पावर y। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू। यहाँ पर इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टू द 6 इक्वल टू 2 टू द पावर y। तो अब यहाँ कुछ नहीं है इसके पावर में, इसका मतलब 1 है, क्योंकि बेस सेम हो गए तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। तो ये हमारा बन गया रेट इक्वेशन। देयरफॉर रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी। कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, 1 लिखा तो भी चलेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो देयरफॉर इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले के 2 इक्वेशन कंपेयर कर लिए, कंपेयर करना है, देखना है कौन सी टर्म कांस्टेंट है, कौन से टर्म कैंसिल आउट हो सकते हैं, वो पहले ऑब्जर्व कर लेना है, उसके बाद में उसको पुट कर लेना है। तो हमको फर्स्ट एक आ गया तो सेकंड निकालते आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ k इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लीटर स्क्वायर मोल पर स्क्वायर पर सेकेंड, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन क्या गिवन है, k की वैल्यू गिवन है और उसका यूनिट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, उसके यूनिट के फॉर्मूले का फायदा उठाएंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हमको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास इसका यूनिट है जिसको हम कंपेयर करके हम इसका
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, मोल्स पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, ये फॉर्मूला है, यूनिट का फॉर्मूला हमारे पास में है जो हमने मगअप किया था। आपको भी बोला था याद कर लो ताकि इजी हो जाएगा। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हमने लिखा, इक्वल टू जो वैल्यू गिवन है उसका यूनिट लिखा, राइट। तो क्या हो गया देखो, मोल्स पर लीटर कैंसल आउट हो गया, पर सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, बचा गया है 1 माइनस n इक्वल टू -2। दोनों के पावर डिफरेंट थे तो वही बचे। इससे हमको n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू क्या हो गई 3। तो देयरफॉर हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। निकालना ही था कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या कौन सा चाहिए आपको, वेरिएबल n। ठीक है, तो वो कहाँ था, इसके यूनिट में था। तो यूनिट को कंपेयर करके डायरेक्ट आंसर निकालना है। ऐसा ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्वाइस a प्लस 3b गिविंग यू प्रोडक्ट। फर्स्ट निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b इज -1। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। इससे हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो अलग अलग चीजें फाइंड आउट करना है। इंटरेस्टिंग है। राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये दो तो करना ही है। उसके साथ में कंडीशन दिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन concentration of A is double alone, concentration of B is halved alone, concentration of A and B both is doubled and volume of container increases 3 times। तो ये अलग अलग कंडीशन को कैसे हम करेंगे, 2-3 क्वेश्चन को मर्ज करके किया है ताकि इसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्या गिवन है, फर्स्ट जो गिवन कंडीशन है वो लिख लेंगे, R इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A इज 2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर में क्या आएगा 2। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू B इज -1, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज -1। ठीक है, पावर की वैल्यूज गिवन है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, एक तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, निकाल लिया हमने। सेकेंड पूछा है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हमको मालूम है पर सेकेंड। ठीक है, पूछा नहीं है फिर भी लिख दिया है। इसके बाद में कंडीशन फर्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल अलोन, मतलब सिर्फ ए डबल हुआ है, बी का कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब बी कैसा है कांस्टेंट। तो हम वैल्यू डालेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने जो डिराइव किया था वो इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी उससे, और सेकंड कंडीशन जो गिवन है उससे कि सिर्फ ए का कैसा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन डबल, तो डबल किया हमने उसको। फिर क्या करेंगे, अब डबल किया इसको, मतलब इसकी वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा हो गई, तो क्या करेंगे सेकंड डिवाइडेड बाय 1। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रख लेना है कि जो इसकी वैल्यू ज्यादा है उससे डिवाइड करो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। तो फिर हमने इसको नाम दिया आर डैश, तो आर डैश डिवाइडेड बाय आर, के इंटू 2a टू द पावर 2 b टू द पावर -1। वैसे की वैसे सेकेंड इक्वेशन लिखा, डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, कॉमन आउट सब कैंसिल किए, बचा क्या है 2 टू द पावर 2 था। ठीक है, ये इसके पावर में 2 है, तो 2 टू द पावर 2 इज 4। तो देयरफॉर आर डैश इक्वल टू 4r, सो दैट इज द रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ठीक है, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, तो ये कर सकेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ। सेकंड कंडीशन गिवन है, देखो फर्स्ट इक्वेशन वैसे की वैसे ही लिखा क्योंकि कंपेयर करना है फिर से, तो ए कांस्टेंट है, बी इज हाफ, तो बी बाय 2 हो जाएगा। तो अगेन 3 डिवाइडेड बाय, मतलब ये थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय 1 कर लेंगे, आर डैश बाय आर, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, निकलेगा तो बी टू द पावर -1 और हाफ बोला था। ठीक है, तो बेस में जाएगा, तो 2 टू द पावर -1, बेस से जब डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में आएगा तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो क्या बोले, दैट मीन्स रेट बिकम्स डबल, तो आर डैश इक्वल टू ट्वाइस आर, दैट इज रेट डबल। कंसेंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों भी कैसे हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो उनको दोनों को डबल कर दिया है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1, जो कॉमन आउट है वो कैंसिल करेंगे, स्क्वायर की वैल्यूज को 2 का स्क्वायर कर देंगे और 2 टू द पावर -1 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे की वैल्यू सब कैंसिल है तो 1। इसके बाद में 4 बाय 2 टू द पावर -1 जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी कर देंगे हम, 4/2 का क्या हो जाएगा इक्वल टू 2। So therefore r dash equal to twice r, that is again rate doubles।
ठीक है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट कंडीशन गिवन थी कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। तो जब वॉल्यूम दे दिया है तो घबराना नहीं है, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन का हमारे पास यूनिट है मोल्स पर लीटर। लीटर मतलब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो जो भी वैल्यू गिवन है 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, तो A/3 हो जाएगा, राइट। कुछ भी दिया कंडीशन तो इंक्रीज हो रहा है तो नीचे आ जाएगा, और अगर डिक्रीज बोला तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो A/3 यहाँ का जो पावर है वो वैसे की वैसी, और B/3 और -1 जो पावर है वैसे की वैसी। सिर्फ जो टाइम्स बोला है, मतलब कितने फैक्टर से बढ़ रहा है वही देखना है। तो R'/R हो जाएगा, अगेन 5/1 कर देंगे, कॉमन चीजें सब कैंसिल आउट। बचा क्या, 1/3 टू द पावर 2। यहाँ पे भी क्या बचा, 1/3 टू द पावर -1 प्लस 2 -1 क्या हो जाता है 1, तो 1/3। सो देयरफॉर R' इक्वल टू R/3। तो हम क्या बोलेंगे कि रेट डिक्रीजेस बाय 1/3 टाइम्स करके, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रीड आउट कर देती हूँ। फॉर 2A प्लस B गिविंग यू प्रोडक्ट, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन A इज डबल्ड अलोन। ROR मीन्स रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स, मतलब यहाँ B का कुछ नहीं दिया है, मतलब वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंड व्हेन A एंड B आर डबल्ड, ROR इंक्रीजेस 8 टाइम्स। राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। हमारा गूगल मीट जब होगा उसमें हम आंसर्स इसके डिस्कस करेंगे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी है होमवर्क में, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड, रेट ऑफ इक्वेशन डिक्रीजेस 8 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन, A इज डबल्ड, B इज हाफ्ड, ROR इंक्रीजेस 4 टाइम्स। और थर्ड कंडीशन है देखो, when C concentration increases 4 times, ROR increases 64 times. Write the rate law and find the order of reaction. ठीक है, तो A, B, C भी हो सकते हैं, 3 रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तो ये आप लोगों को सॉल्व करके बताना है, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं जिसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे और थियोरी में कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी। तो देखो, ऐसे जो है टाइप के क्वेश्चंस, इसका आप लोगों को दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर एप्लीकेशंस भी कैसे करना है सीख लेना है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3rd A प्लस 2 B गिविंग यू प्रोडक्ट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें देखो इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन किया था, अगेन फिर से, पर वैल्यूज दूसरी है। यहाँ पर 0.1, 0.1, 0.2 A का कॉन्सेंट्रेशन है, B का क्या है 0.1, 0.2 और 0.1 B का कॉन्सेंट्रेशन है, और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 2 × 10⁻3, 1 × 10⁻3 और 4 × 10⁻3, ठीक है। तो अगर थियरी में पूछा क्वेश्चन तो पूरा स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। आर का जो इक्वेशन हमको पता है स्टैंडर्ड, वो लिखेंगे हम पहले। उसके बाद में जो गिवन कंडीशंस है जिसमें आर की वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, के करस्पॉन्डिंग जो कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू है उसका इक्वेशन 1 बनाएंगे, उसका इक्वेशन 2 बनाएंगे, उसका इक्वेशन 3 बना देंगे। तो आई होप ये लिखते आ जाएगा आप लोगों को। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है। फिर बाद में फाइंड आउट क्या करना रहेगा, अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे कंपेयर में किसको कर रही हूँ, 1/2, 1/2, क्योंकि इन दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है, आर इसकी ज्यादा है, तो 2 = 0.1/0.2, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखा है क्योंकि देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों कैसे कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या 0.1/0.2 वाई की वैल्यू, तो ये डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो 2 × 10⁻³ भी कैंसिल आउट, तो ये डायरेक्ट वैल्यू। ओके, आपको डिटेल में कैलकुलेशन करके देखना है तो कर सकते हो। इसके बाद में 1/2 बचेगा, 1/2 का अगर 2 को हमने किस में लिया, न्यूमरेटर में लाया, तो y को माइनस पावर हो जाएगा, ठीक है, या फिर -1 हो जाएगा ना 2 का, तो -1 × y क्या हो जाएगा -5, ओके। तो 2 = दोनों के बेस सेम है, और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई -1, ठीक है। वैसे ही अब थर्ड इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, 1 से अगेन, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी कम है, ठीक है। तो 3/2 करेंगे तो 4/2 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे कॉमन टर्म कौन सी है, देखो थर्ड में 0.1y और 0.1y, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट। बचा क्या, सिर्फ x की वैल्यू, तो 0.2/0.1, तो दोनों का पॉइंट हट गया, मतलब 2 बचा। तो 2 = 2 to the power x,
तो देयरफॉर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमको किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। तो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में ही कर लेंगे, किसी में भी कर सकते हैं। 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू k इंटू 0.1 इंटू 0.1। x की वैल्यू हमको 1 मिली और y की वैल्यू हमको -1 मिली, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। ठीक है, इसके बाद में k की वैल्यू इससे मिल जाएगी 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 है ना। 1 - 1 लिखो या -1 1 लिखो, एक ही बात है, 0 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन और k की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻³ अब बात आती है इसके यूनिट की। तो यूनिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रेट का, उसके यूनिट का फॉर्मूला है मोल टू द पावर 1 मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकंड। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास है इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 डाल देंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू पूछी इसलिए थी क्योंकि हमको पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था और इससे फिर बाद में k का कांस्टेंट का जो है k कांस्टेंट उसका यूनिट भी निकालना था। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ, डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये 0 ऑर्डर शॉर्टकट है ये इसका। जैसे कि इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 0.1 0.1 और 0.2 ए का कॉन्सेंट्रेशन है, 0.1 0.2 0.1 बी का कॉन्सेंट्रेशन है और के की वैल्यू गिवन थी 2 इंटू 10⁻³, 1 इंटू 10⁻³ और 4 इंटू 10⁻³। तो देखो विजुअली देख के भी समझ में आता है, यहाँ पे 0.1 और 0.1 ए के इसमें कांस्टेंट है, तो बी के इसमें सेम दो जो वैल्यू है वो कैसी हो रही है, 0.1 से 0.2 मतलब कि डबल हो रही है। इसके बाद में k की वैल्यू भी कंपेयर करेंगे, 2 इंटू 10⁻³ और 1 इंटू 10⁻³ मतलब वो कैसी हो रही है, हाफ हो रही है। तो इस कंडीशन को लिख लेंगे कि इफ बी डबल्स, a कांस्टेंट है तो उसकी बात नहीं करेंगे, इफ बी डबल्स k कैसा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो देयरफॉर r इक्वल टू 1/b हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू कितनी हो रही है, हाफ हो k की वैल्यू कैसी हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, तो देयरफॉर r इज प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर -1 न्यूमरेटर में चले जाएगा इसलिए। सेकंड कंडीशन गिवन है, देखो इफ a डबल्स, किसको कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड को। तो अगर a डबल हो गया, 0.1 से 0.2 हो गया डबल, इसके बाद में 0.1 और 0.1 b का कांस्टेंट है। ठीक है, और k में 2 इंटू 10⁻³ फर्स्ट और फोर्थ में 4 इंटू 10⁻³ मतलब डबल हो जा रहा है। तो ठीक है, तो ये डबल और ये डबल और ये कांस्टेंट, तो क्या बोलेंगे, इफ a डबल्स b कांस्टेंट है तो k भी डबल हो रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, a के कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डबल डबल हो रहा है मतलब सेम है, a इक्वल टू k हो गया, तो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a क्या हो जाएगा, टू द पावर 1 हो जाएगा। तो इससे रेट लॉ लिख लेंगे, r इक्वल टू k टू द पावर 1 b टू द पावर -1 और n की वैल्यू 1 - 1 क्या हो जाएंगी, 0, तो बोलेंगे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये शॉर्टकट और भी न्यूमेरिकल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गिवन क्या कंडीशन है उसको देखते हुए। ठीक है।